मित्रों, लोगों के पास बहुत कुछ है, मगर मुश्किल यही है कि भरोसे पर शक है और अपने शक पर भरोसा। न फिक्र कर कि जमाना क्या सोचेगा, जमाने को अपनी ही फिक्र से फुर्सत कहाँ। मित्रों, जीवन एक अविराम युद्ध है। हमें कभी भी इससे भागने का या फिर इससे बचने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जितना इससे भागते हैं हम उतना ही इसमें फंसते चले जाते हैं। मित्रों, इसी तरह हमारे जीवन में न जाने कितनी सारी खतरनाक बीमारियों के बारे में पता चला और इसका इलाज भी निकाला गया, परंतु एक ऐसी बीमारी जो सदियों से लोगों को अपनी चपेट में ले रखी है, जो जड़ है सभी दूसरी खतरनाक बीमारियों की, जैसे कि दिल की बीमारी, नर्वस ब्रेकडाउन, भारी सर दर्द, इंसोम्निया, पैरालिसिस आदि। मित्रों, आपको क्या लगता है ये सब क्यों होता है लोगों में, और हम सब कैसे सदियों से चली आ रही इस बीमारी से बच सकते हैं, सब जानेंगे आज की इस बुक समरी में। परंतु मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी ही मोटिवेशनल बुक समरी हिंदी में सुन सके और अपने जीवन को सफल बना सके। मित्रों, वो बीमारी जो सभी खतरनाक बीमारियों का कारण है वो है चिंता करना। जब तक हम चीज़ों को लेकर चिंता करते रहेंगे, ये जीवन हमें उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना कि हमें लगना चाहिए। चाहे वो बिजनेसमैन हो या एक स्टूडेंट, गृहिणी हो या वर्किंग वुमेन, चाहे सफल इंसान हो या सफलता की तरफ प्रयासरत व्यक्ति, ये चिंता हर किसी को पूरी तरह से जकड़ कर रखती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें चिंता को दूर करने का सही तरीका पता होना चाहिए। डेल कार्नेगी, जो कि एक प्रसिद्ध लेखक और वक्ता हैं, उनकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है जिसका नाम है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, अर्थात चिंता छोड़े सुख से जिए। इस बुक में इन्होंने कई सारे तरीके और सच्ची कहानियाँ बताई हैं जो हमें चिंता मुक्त जीवन में जीने का लिए मदद करेंगी। इससे बहुत लोगों को फायदा मिला है। आप भी इस बुक समरी को पूरा जरूर सुनें। अगर आप ये पूरी बुक पढ़ना चाहते हैं तो बुक लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मित्रों, बुक की शुरुआत होती है एक मनमोहक कहानी से। बसंत के सुहावने दिनों में एक जवान मेडिकल स्टूडेंट अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। क्या वो फाइनल एग्जाम पास कर पाएगा? स्कूल खत्म होने के बाद उसे कहाँ जाना चाहिए? कैसे वो अपने कैरियर की शुरुआत करे? वो यही सब सोच रहा था। उसके हाथ में एक किताब थी जिसे वो उस टाइम पढ़ रहा था। तभी उसे उसमें कुछ 21 शब्द पढ़े, जिसे पढ़कर वो प्रोत्साहित हो गया। आने वाले टाइम में वो मेडिकल स्टूडेंट अपनी सदी का सबसे कामयाब डॉक्टर्स में से एक बना। वो और कोई नहीं बल्कि सर विलियम ओसियर थे, और वो 21 शब्द ये थे: दूर जो धुंधला दिखाई दे रहा है उसे देखना हमारा काम नहीं, बल्कि जो हमारे हाथ में है उसे देखना है। इसका मतलब ये है कि हमें उन कामों पर ध्यान देना चाहिए जो हमें अभी करना है, बजाय इसके कि भविष्य के बारे में फिक्र करें। सर विलियम ओसियर ने येल यूनिवर्सिटी में स्पीच दी थी, जिसमें उन्होंने स्टूडेंट को डे टाइम कंपार्टमेंट में रहने के लिए प्रोत्साहित किया था। मतलब हर दिन के हिसाब से जीना, आज में जीना। सोचो कि आपके लिए अतीत के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और भविष्य के भी, तो बचा क्या? सिर्फ आज। उनका ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि भविष्य की योजना ना बनाएं, वो जरूर बनाएं, पर चिंता ना करें कि भविष्य में क्या होगा। जो आज हमारे हाथ में है उस काम को पूरी लगन से करें, अपना बेस्ट दें आज को। इसी से फिर अपना आने वाला कल अच्छा होगा। जो भी सारे जरूरी काम हैं, आज में सुबह उठने से लेके रात तक उसे पूरा ध्यान लगा के खत्म करें। इससे आपको अच्छा महसूस होगा और नींद भी अच्छी आएगी, और अगले दिन जब आप सुबह उठेंगे तो आप स्वयं को फ्रेश भी पाएंगे। मित्रों,
अगला बिंदु है अ मैजिक फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग वरिंग सिचुएशन, अर्थात चिंता वाली स्थितियों को हल करने का जादुई तरीका। विलिस एच कैरियर, जो प्रोफेशन से इंजीनियर थे, उन्हें उनकी कंपनी में गैस क्लीन मशीन यानी इंस्टॉल करने का काम दिया गया था। पर एक्सपेरिमेंट के दौरान ये पता चला कि मशीन सही से काम नहीं कर रही, जिससे लाखों डॉलर का नुकसान हो सकता था और इस नुकसान की सारी जिम्मेदारी कैरियर पर आने वाली थी, जिसकी वजह से कैरियर बहुत परेशान रहने लगे, इतना कि वो रातों को ठीक से सो भी नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने सोचा कि फिक्र करना उनके परेशानी को ठीक नहीं कर देगा। उन्होंने एक टेक्निक निकाली और परेशानी को हैंडल करने के लिए, और वो टेक्निक इतनी असरदार निकली जिसे फिर वो अपने जीवन में आगे भी इस्तेमाल करने लगे। अपनी हर वरी को डील करने के लिए ये टेक्निक या जादुई फॉर्मूला में 3 स्टेप हैं। पहला, बिना डरे पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से ये पता लगाएं इस परेशानी की वजह से बुरा क्या हो सकता है। कैरियर ने ये सोचा कि इस परेशानी की वजह से ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है। उन्हें फांसी या जेल तो नहीं होगी, हाँ, मार्केट में उनका नाम खराब होगा और कंपनी के जो भी पैसे लगे थे इस एक्सपेरिमेंट में वो डूब जाएंगे। दूसरा, सबसे बुरा जो हो सकता है वो पता करने के बाद उसे मेंटली एक्सेप्ट कर लो। कैरियर ने अपने आप से कहा, ठीक है, अगर ऐसा हो गया है तो कोई बात नहीं, मैं फिर से मेहनत करके अपना नाम बना लूंगा और अपने एम्प्लॉयज को समझा दूंगा। ये एक नई टेक्निक थी गैस क्लीन की। तो जो पैसे डूब गया वो एक एक्सपेरिमेंट कॉस्ट था। इस वर्स्ट केस को एक्सेप्ट करने के बाद कैरियर को बहुत ज़्यादा सुकून मिला, जो उन्हें कई दिनों से नहीं मिला था। तीसरा, जब वो वर्स्ट केस मेंटली एक्सेप्ट हो चुका है तो फिर ये सोचे कि इस चीज़ को बेहतर या अच्छा कैसे किया जा सकता है। कैरियर ने वर्स्ट केस को एक्सेप्ट करने के बाद ये सोचा कि कैसे लाखों डॉलर का नुकसान होने से बचाया जा सकता है। उन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए और ये पता लगाया कि $5000 और लगाने से मशीन सही से काम करने लगेगी। उन्होंने फिर यही किया तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि कंपनी का नुकसान होने के बजाय $15000 का मुनाफा हो गया। कैरियर कहते हैं कि अगर वो ये जादुई फॉर्मूला नहीं अपनाते और सिर्फ फिक्र करते रहते तो उन्हें ऐसा रिजल्ट कभी नहीं मिलता। और ये फॉर्मूला हमारे लिए भी बहुत काम की चीज़ है। जब हम वर्स्ट केस को मेंटली एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारा दिमाग यहाँ से वहाँ भटक के परेशान होना बंद कर देता है, जिससे फिर हम परेशानी का हल निकालने पर ज़्यादा ध्यान लगा पाते हैं। जब तक हम बुरी स्थिति को मेंटली एक्सेप्ट नहीं करते तब तक हमारा दिमाग हमें खाता रहेगा और कुछ सही रिजल्ट नहीं निकलेगा। मित्रों, अगला बिंदु है वर्तमान में जीना और उसे बेहतर बनाना। महान विलियम वुड पेट के जानलेवा दर्द से परेशान थे। वो रात में दर्द की वजह से सो नहीं पाते थे। डॉक्टर ने जब पूरा चेकअप किया तो बताया उनके पेट में ऐसी कोई परेशानी नहीं। उनके पेट दर्द की वजह उनका इमोशनल पेन है। विलियम हमेशा व्यस्त रहते थे, काम खत्म करने की हमेशा धुन सवार रहती थी, जिसकी वजह से वो आराम नहीं कर पाते थे। एक वक्त में उनके दिमाग में 1000 बातें आती थी। वो हमेशा जल्दी में रहते थे, इसी कारण वो हमेशा टेंशन में रहते थे और जिससे उनकी सेहत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर की बात मानकर उन्होंने हर जिम्मेदारी अपने सर लेने की आदत छोड़ दी और हर सोमवार को आराम करने लगे। एक दिन जब वो अपना डेस्क साफ कर रहे थे तब उन्हें आइडिया आया, जैसे गैर जरूरी बेकार के पेपर डस्टबिन में फेंक रहे हैं, वैसे ही बीते हुए दिनों की परेशानी को जिंदगी से फेंका जा सकता है। बेकार में उसका बोझ लेकर चलने की जरूरत नहीं। दूसरी ओर जब उन्होंने देखा कि उनकी वाइफ कितनी खुशी से बर्तन साफ कर रही है, तब उन्होंने सोचा कि वो कितनी खुश है। वो बस आज के वर्तमान और बर्तनों के बारे में सोच रही है, ना कि वो बर्तन जो कल धोए थे और ना ही जो आने वाले कल में बर्तन धोए जाएंगे, जो अभी गंदे भी नहीं हुए हैं।
जब हम बीते हुए कल का बोझ और आने वाले कल की फिक्र करने लगते हैं तो होता कुछ नहीं, सिर्फ हमारी बॉडी सफ़र करती है और आखिर में हाथ कुछ नहीं लगता। इसीलिए जो आज सामने है उस पर ध्यान दीजिए। जो गुजर गया उसे हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें बदल नहीं सकते, और आने वाला भविष्य पर हमारा डायरेक्ट कंट्रोल भी नहीं है। भविष्य को बेहतर हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने आज को बेहतर बनाएंगे। मित्रों, अगला बिंदु है तथ्य का विश्लेषण, एनालाइजिंग द फैक्ट। गैलन नीच फील्ड संघाई इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर थे। वर्ल्ड वॉर 2 में जब दुश्मन जापानीज हमला किया और उस कंपनी से सारे पैसे निकलवाने लगे, गैलन का काम था उन्हें सारे पैसे दे दे, पर गलती से वो $7,50,000 ट्रांसफ़र करना भूल गए। जब जापानीज एडमिरल को ये बात पता चली तो वो बहुत गुस्सा हुआ। ऑफिस आके उसने धमकी दी कि वो गैलन को ब्रिज हाउस में डाल देगा, पर किस्मत से गैलन उस वक्त ऑफिस में नहीं थे। घर पर जब ये बात उन्होंने सुनी तो वो काफ़ी घबरा गए। ब्रिज हाउस एक ऐसी कैदी घर है जहां जाने से बेहतर लोग मरना पसंद करते हैं, और यहीं पर गैलन के सारे दोस्त साथी मारे भी गए थे। पर उस स्थिति से घबराना और उससे कुछ सीखना, कुछ गलती करने के बजाय उन्होंने इसका समाधान सोचा। हमेशा की तरह वो 4 क्वेश्चन एंड आंसर का फॉर्मूला इस्तेमाल किए। पहला, मैं क्या चीज़ को लेकर फिक्र कर रहा हूँ। गैलन का जवाब था कि वो डर रहे थे कि जापानीज एडमिरल उन्हें ब्रिज हाउस में ना डाल दे। दूसरा, क्या किया जा सकता है इस परेशानी से निपटने के लिए, क्या कोई तरीका है। तो उन्होंने सूची बनाई सारे जवाबों की, जैसे संघाई छोड़ के भाग जाना, एडमिरल को अपनी बात समझाना किसी ट्रांसलेटर की मदद से, या फिर बिना घबराए अगले दिन ऑफिस जाना जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। ऐसे काफ़ी सारे जवाबों की सूची बनाई। तीसरा, डिसाइड करना कि कौन सा तरीका बेहतर है उस जवाब की सूची से। इससे उन्हें समझ आया कि बिना डरे ऑफिस जाना ही बेहतर होगा, बिना सफाई दिए ऐसे बर्ताव करना जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। चौथा, डिसाइड करने के बाद बेस्ट डिसीजन पे एक्शन लेना। गैलन ने वैसा ही किया। जब वो ऑफिस पहुंचे तो एडमिरल का मूड ठीक था और वो कुछ भी नहीं बोला। फिर कुछ हफ्तों बाद जापानीज वहां से चले भी गए और ऐसे गैलन की जान बच गई। अगर गैलन ने ये फॉर्मूला नहीं अपनाते और टेंशन में आकर एडमिरल को सफाई देने जाते तो पक्का उन्हें ब्रिज हाउस में डाल दिया जाता। ज़्यादातर लोग बुरे हालात में फिक्र करते रहते हैं, कंफ्यूज होते रहते हैं कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। अगर हम ये 4 क्वेश्चन एंड आंसर फार्मूला का एक्सरसाइज करते हैं तो चीज़ें क्लियर होने लगेंगी और सही हल मिल जाएगा। इसे लिखने से माइंड क्लियर होगा और पूरा ध्यान सही रास्ता खोजने में लग जाएगा। मित्रों, अगला बिंदु है हाउ टू ब्रेक द वरी हैबिट बिफोर इट ब्रेक्स यू। मित्रों, चिंता चिता के समान होती है। कभी कभार तो चिंता सबको खा भी जाती है और हो भी जाती है, लेकिन कुछ लोगों को चिंता करने की आदत ही लग जाती है। सोते जागते उठते बैठते वे बस चिंता करते रहते हैं। इससे एक दिन वो बहुत बड़े डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ लोगों को OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो जाती है। एक ही चीज को वे बार बार करने लगते हैं। इसलिए लेखक ने कहा है कि इससे पहले कि चिंता आपको ले डूबे, आप इस आदत को तोड़ डालिए। इस चैप्टर में चिंता करने की आदत को दूर करने के लिए निम्न तरीके बताए गए हैं। पहला, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। हमेशा खुद को ऑक्युपाई रखें, कोई ना कोई काम करते रहें, लेकिन काम का मतलब यह नहीं है कि बोरिंग या थका देने वाला काम करने लगे। किसी हॉबी में मन लगाएं, एक्सरसाइज करें, डांस करें। इससे आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और चिंता से हटकर उस काम पर ध्यान देने लगेगा। दूसरा, लिटिल थिंग। छोटी छोटी चीज़ों की कभी चिंता ना करें। जैसे कुछ मदर्स हमें चिंता करती रहती हैं, बेटा अभी बाजार गया है, पता नहीं सकुशल पहुंचा होगा या नहीं, अभी वापस क्यों नहीं आया आदि।
इस तरह की चिंताएं बेवजह होती हैं, इनसे ध्यान हटा लेना चाहिए। इसके लिए हम इस किताब में दिया कोई भी तरीका अपना सकते हैं। तीसरा, डोंट फाइट इनएविटेबल। कई बार कुछ चीजें होकर रहती हैं, उन पर इंसान का कंट्रोल नहीं होता, फिर उनकी चिंता करके क्या होगा? अगर चिंता करेंगे तो क्या वो चीज नहीं होगी? अगर कोई बीमारी लगनी होगी तो लगेगी, जॉब जानी होगी तो जाएगी, भूकंप आना होगा तो आएगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं? इन चीज़ों को अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि चिंता करने से भी वो चीज़ होकर रहेगी, रुक नहीं जाएगी। तो फिर चिंता करके खुद को पहले ही बीमार क्यों बनाएं? मित्रों, अगला बिंदु है 7 days टू कल्टिवेट अ मेंटल एटीट्यूड दैट विल ब्रिंग यू पीस एंड हैप्पीनेस। इस चैप्टर में लेखक ने 7 तरीके दिए हैं जिनसे आप अपना एटीट्यूड यानी सोचने का ढंग ऐसा बना लेंगे कि आप हर समय शांति और खुशी से भरे रहेंगे। यह तरीके हैं। पहला, थिंक ऑफ पीस, करेज एंड होप। जब भी चिंता सताए तो आप कुछ पॉजिटिव बोलें, जैसे मैं शांत हूँ, मुझ में दुनिया बदलने की ताकत है, मैं साहसी हूँ, मुझे सफलता मिलकर रहेगी। इस तरह के बातें बोलने से आपका दिमाग चिंता के विचारों से हट जाएगा और उसे नई प्रेरणा भी मिलेगी। दूसरा, डोंट थिंक रिवेंज। कभी भी दूसरों से बदला या प्रतिशोध की भावना ना रखें, इससे आपको हमेशा चिंता होती रहेगी। आपका दिमाग कभी भी जरूरी काम पर फोकस नहीं कर पाएगा। नेगेटिव लोगों से रिवेंज लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि देर सवेर उन्हें अपने कर्मों की सजा मिल ही जाती है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव बातें सोचें और झगड़ों को भूलकर लाइफ में आगे बढ़ें, एक जगह पर अटक कर ना जाएं। थर्ड, इनग्रेटिट्यूड। अगर आप दूसरों की हेल्प करते हैं और वो आपको थैंक यू भी नहीं बोलता, तो आप इस बात का बुरा ना माने, बल्कि इन चीज़ों के लिए तैयार रहे। कुछ लोग इस बात को लेकर चिंता करने लगते हैं कि उसने मुझे थैंक्स भी नहीं कहा, लेकिन आपको इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सिर्फ अपना काम करते रहें, इससे आपको अंदर से शांति मिलेगी। चौथा, काउंट योर ब्लेसिंग्स नॉट ट्रबल्स। चिंता दूर करने का एक और उपाय यह है कि आप अपनी ब्लेसिंग्स को गिनें। मतलब जो कुछ भी अभी आपके पास है उसमें खुशी ढूंढें, उसकी कदर करें, क्योंकि दूसरे के पास वह भी नहीं है। जैसे आपके हाथ पैर तो सलामत हैं, इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि बहुत से लोगों के नहीं होते। घर है, जॉब है, थोड़ा बैंक बैलेंस है, पेरेंट्स हैं, तो यह सब भी अभी आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। इन चीज़ों के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि बहुत से लोग तो फुटपाथ और झुग्गी झोपड़ी में जी रहे हैं, बहुत सी बीमारियों का सामना कर रहे हैं। उनके मुकाबले आपके पास तो बहुत कुछ है, इसलिए उन चीज़ों के लिए खुशी व्यक्त करें। चौथा, बी योरसेल्फ। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से ना करें, जैसे हैं वैसे रहें, बनावटी ना बने। बहुत से लोग दूसरे के महंगे कपड़े, मेकअप आदि को देखकर खुद को हीन समझने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि हो सकता है महंगे कपड़े वालों से आसपास के लोग परेशान हों और उन्हें नापसंद भी करते हों। हो सकता है वे स्वार्थी और घमंडी हों। इसलिए खुद को कभी उनसे कंपेयर ना करें, बल्कि अपने अंदर अच्छी वैल्यूज़ लाएं। हम्बल रहें, दूसरों की हेल्प करें, बड़ों का आदर करें। इससे लोग आपकी भी इज्जत करेंगे और आपको पसंद करेंगे। छठा, प्रॉफिट फ्रॉम लॉस। अगर आप कभी किसी चीज़ में असफल हो जाएं, तो भी निराश ना हों, बल्कि उस असफलता में भी लाभ उठाना सीखें। जैसे अगर कोई पहले ब्लॉग में फेल हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि सब खत्म हो गया है, बल्कि उस फेल्योर से उसने बहुत कुछ सीख लिया होगा। उन गलतियों से सबक लेकर फिर से शुरू करें, तो जरूर सफलता मिलेगी। हर हार में जरूरी सबक छिपे होते हैं। सातवां, सेइंग नो इज ओके। हमेशा लोगों को खुश करने के लिए हाँ ना करते रहें।
इससे दूसरे लोग आपका नाजायज फायदा भी उठा सकते हैं। पहले अपनी खुशी देखें। कुछ लोग यही सोचते रहते हैं कि कहीं कोई हमारी निंदा ना कर दे, इसलिए खुद दुख सहकर भी दूसरों के काम के लिए हाँ करते रहते हैं। अगर आपके वश में कोई काम नहीं है तो रीज़न के साथ सीधा ना कर दें, और गलत काम के लिए तो कभी भी हाँ ना करें। इससे आप बुरी तरह फंस जाएंगे और दिन रात चिंता से घिरे रहेंगे। मित्रों, अगला बिंदु है द परफेक्ट वे टू कनकर वरी। अगर आपको बैठे बैठे चिंता हो रही है तो लेखक ने एक बेहतरीन तरीका बताया है। आप कोई खुद की बनाई हुई प्रेयर बोलें, ईश्वर से प्रार्थना करें। आप बिना रुके कुछ न कुछ बोलते जाएं, 10-20 लाइन बोलें, आपकी चिंता दूर हो जाएगी, क्योंकि प्रेयर में शक्ति होती है। जब आप प्रेयर बोलते हैं तो आप ईश्वर पर विश्वास जता रहे होते हैं। आपको भरोसा होता है कि सुप्रीम पावर आपका ख्याल रखेगी। इसके अलावा आप कोई मंत्र जाप कर सकते हैं। इससे आप में पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाएगी। आप में नई ऊर्जा और विश्वास का संचार होने लगेगा। अगला बिंदु है हाउ टू कीप फ्रॉम वरिंग अबाउट क्रिटिसिज्म। बहुत से लोगों को क्रिटिसिज्म की वजह से चिंता हो जाती है। लाइफ में सभी को कभी न कभी किसी न किसी बात के लिए क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। कोई न कोई हमारे काम में नुक्स ढूंढ लेता है। कुछ लोग क्रिटिसिज्म से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और चिंता करने लगते हैं। लेखक ने क्रिटिसिज्म से निपटने का तरीका बताया है। पहला, सबसे पहले यह देखें क्या सच में आपकी गलती है। अगर गलती है तो आराम से एक शब्द बोलें, सॉरी। दोस्तों, सॉरी को कभी भी ईगो का इशू ना बनाएं। सॉरी बोलने से कोई भी छोटा नहीं होता, इसलिए सॉरी बोलने की प्रैक्टिस करें। लाइफ में हम ही सबसे बड़े नहीं हैं, हमसे बेहतर भी लोग हैं, यह स्वीकार करें और सॉरी का सही इस्तेमाल करना सीखें। दूसरा, अगर गलती ना होने पर भी कोई क्रिटिसाइज करे तो स्माइल करके उसे इग्नोर कर दें। कुछ लोग जेलसी की वजह से आपको क्रिटिसाइज करते हैं। तीसरा, किसी भी झगड़ा करने की सोच ना रखें, इससे बाद में आपकी चिंता बढ़ेगी ही, इसलिए इग्नोर करना सबसे बेहतर है। चौथा, हमारी लाइफ में हजारों लोग होते हैं। जरूरी नहीं है कि हम अपना फोकस खुद को क्रिटिसाइज करने वाले पर रखें, बल्कि ऐसे फ्रेंड के साथ समय बिताएं जिनसे बात करके आपको खुशी मिलती है। मित्रों, अगला बिंदु है 6 ways to prevent fatigue and worry and keep your energy and spirits high। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि हमें इस तरह से काम नहीं करना चाहिए कि थकान हो जाए। जब हम थक जाते हैं तो हमारी स्पिरिट भी लो हो जाती है। उस समय हम ज़्यादा चिंता करने लगते हैं और ऐसे में अवसाद यानी डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। ऑथर ने थकान से निपटने के 7 तरीके बताए हैं। पहला, रेस्ट। इससे पहले कि आपको थकान हो, आप रेस्ट कर लें। लगातार काम ना करें, बीच बीच में ब्रेक लेते रहें। दूसरा, रिलैक्स एट वर्क। ऑफिस में काम करते हुए भी रिलैक्स करना सीखिए। छोटी वॉक लें या फूलों और पेड़ पौधों के पास चले जाएं और उनकी खूबसूरती को निहारें। इससे आप फ्रेश फील करेंगे। तीसरा, रिलैक्स एट होम। घर पर भी रिलैक्स करें, या ना हो कि अकेले बैठकर चिंता में खो जाएं। अच्छा म्यूजिक सुनें, ग्रीन टी बनाकर पिए, पेंटिंग या किसी हॉबी को समय दें, इससे आपका मूड फ्रेश रहेगा। चौथा, क्लीन प्लेस। अपने वर्क प्लेस को हमेशा नीट रखें। वहाँ चीज़ों को क्लटर ना करें। बिखरी हुई चीज़ों को देखकर दिमाग परेशान हो जाता है, उसे सब उलझा हुआ लगता है। इसके लिए आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की आदत डालें। जो सबसे ज़रूरी हो उन्हें आगे रखें और जो काम ज़रूरी ना हो उन्हें पीछे रख दें। इससे आपका दिमाग खुश रहेगा। पांचवा, पुट इंथुआसिज्म। कोई भी काम हो उसे जोश से करें, स्माइल के साथ शुरू करें। इससे आपके ब्रेन को भी पॉजिटिव सिग्नल जाता है
और वो उस काम को इंटरेस्ट के साथ करने लगता है। हर काम को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। छठा, नो इंसोम्निया। कई बार चिंता करने से हमें नींद नहीं आती और इंसोम्निया हो जाता है। फिर हम इंसोम्निया की चिंता करने लगते हैं कि हमें नींद नहीं आई तो क्या होगा। इसके बारे में बिल्कुल ना सोचें। आप देखेंगे कि आपको नींद अपने आप आ जाएगी। लेकिन इंसोम्निया की चिंता करने लगेंगे तो शायद नींद ना आए। सातवां, गुड बुक्स। हमेशा अच्छी किताब पढ़ने की आदत डालें। किताबों से हमें नई प्रेरणा, नया जोश और ज्ञान मिलता है। मित्रों, अगला पॉइंट है छोटी छोटी बातों को लेके चिंता। वरी अबाउट पैटी थिंग्स। कोलोराडो एक बहुत साल पुराना पेड़ था जिसने कई बड़े बड़े तूफानों को झेला था। 14 बार उस पे बिजली भी गिरी थी, पर वो पेड़ बहुत मजबूती से खड़ा था। पर एक दिन वो गिर गया। गिरने की वजह कोई बड़ा तूफान या बिजली नहीं थी, बल्कि एक छोटी सी चीज थी जिसे इंसान एक चुटकी में मसल सकता है। वो है दीमक, यानी टर्माइट। हम इंसान भी इस मजबूत पेड़ की तरह हैं जो ना जाने कितनी बड़ी बड़ी परेशानी को झेल जाते हैं, उसे अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, पर झेल नहीं पाते छोटी छोटी बातों को, रोज की छोटी छोटी घटनाओं को, जो शायद हमें कुछ दिन बाद याद भी ना रहे। किसी ने कुछ कह दिया, उसे बुरा मानकर दिन भर बुरा सोचते रहना। ट्रैफिक में फंस गए तो फिक्र करना, गाड़ी अगर खराब हो गई तो फिक्र करना। ऐसी रोज रोज की छोटी छोटी बातें जो हमें दीमक की तरह खाती हैं और फिक्र देती रहती हैं। एक रिसर्च से पता चला है कि 85% चीजें जिनकी हम फिक्र करते हैं वो कभी रियल में होती ही नहीं, और जो 15% बातें हैं उनमें से 79% फिक्र करने लायक होती ही नहीं। ज़्यादातर बातें जिनकी हम फिक्र करते हैं वो सिर्फ हमारी फालतू का डर है। ज़्यादातर जो चीज़ें हमें बड़ी लगती हैं वो सच में उतनी बड़ी होती ही नहीं, हम बस सोच सोच कर उसे बड़ा बना देते हैं। इसलिए छोटी छोटी बातों को दिल से लगाकर फिक्र करना छोड़ दें। इसे पकड़े रहने से सिर्फ आपका मन खराब रहेगा और आप में निगेटिविटी भरेगी। मित्रों, अगला बिंदु है चिंता को खत्म करने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके। पहला, व्यस्त रहें, स्टे बिजी। जितना हो सके अपने आप को व्यस्त रखें। इंसान चाहे जितना भी समझदार हो, वो एक साथ दो चीजें नहीं सोच सकता। ट्राई करके देखिए, एक बार में इंडिया गेट और ताजमहल के बारे में सोचे, क्या हुआ? दोनों की इमेज एक साथ ध्यान में नहीं आई ना, एक के बाद एक इमेज याद आई, राइट? इसलिए जब आप व्यस्त रहेंगे तो आपको फिक्र करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। खुद को ऐसी चीजों में व्यस्त रखें जिसमें आपको पूरा ध्यान लगाना पड़े, आपका पूरा फोकस क्रिएटिविटी और प्लानिंग लगे, आपको उस काम से प्यार हो। दूसरा, ईश्वर पर विश्वास रखें, हैव फेथ ऑन गॉड। हम चाहे किसी भी धर्म के हों, पर हम ईश्वर पर विश्वास जरूर रखते हैं। कोई तो शक्ति है जो हमें हिम्मत देती है, हमारी मदद करती है। विश्वास रखिए कि सब कुछ सही होगा। फेथ हम इंसानों को बहुत ज़्यादा हिम्मत देती है। अगला बिंदु है हर दिन हर पल को भरपूर जिए। हर दिन को भरपूर जिए, जो भी काम है उसे अच्छे से पूरा करें और काम के बाद भरपूर नींद जरूर लें। जब हम अच्छे से आराम करते हैं तो हम अच्छा महसूस करते हैं और सही से परेशानियों का हल सोचकर उसे सुलझा पाते हैं। अगला पॉइंट, हास्यजनक बने, स्टे फनी। खुश रहने का कारण ढूंढें, अपने आसपास देखिए, कुछ ना कुछ रीजन मिल ही जाएगा खुश होने का। ज़्यादा मुस्कुराएं, स्माइल करें। हम जैसा एक्ट करते हैं हमारा दिमाग भी वैसा बन जाता है। अगर आप बुरी स्थिति में भी मुस्कुराने का एक्ट करेंगे तो आपको अपने आप धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि हम अपने इमोशंस को डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हमारे एक्शन इसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि एक्शन और इमोशंस एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब हम दुखी हैं
पर फिर भी खुश होने की कोशिश करते हैं और मुस्कुराते हैं तो हमें अच्छा लगने लगता है। मित्रों, अगला बिंदु है वक्त हर चीज का मरहम है। टाइम हील एवरीथिंग। लुइस मोंटान जूनियर को लगता था कि उन्होंने अपनी जिंदगी के 10 साल खो दिए हैं और वो टाइम था 18 से 28 की उम्र का। उन्हें ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि वो उस वक्त हर चीज की फिक्र करते थे, जैसे कि अपनी नौकरी, अपनी सेहत, अपने परिवार सबकी, जबकि वो टाइम उनकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन टाइम हो सकता था। उन्हें काफी सारी इनसिक्योरिटीज थी। वो कभी किसी नए लोगों से दोस्ती नहीं कर पाते थे, ऑफिस में अपनी राय खुलकर कह नहीं पाते थे, इसलिए वो बहुत दुखी रहते थे। पर उनका नजरिया एक इंसान से मिलने के बाद बदल गया। वो एक दिन मिस्टर बिन नाम के व्यक्ति से मिले। बिन के जिंदगी में लुइस से कहीं ज्यादा परेशानियां थी। वो कई बार अपनी धन संपत्ति खोकर कंगाल हो चुका था। कई लोगों से उसने कर्ज ले रखा था। कई लोग तो उसके जान के दुश्मन भी थे। पर इतनी सारी परेशानियों के बाद भी वो हमेशा खुश रहता था। उसने लुइस को अपना खुश रहने का राज बताया। उसने कहा, हमेशा अपने पास पेपर और पेंसिल रखी। जब भी कोई परेशानी सताए तो उसे पेपर में लिखकर अपने डेस्क के ड्रॉअर में डाल दें। 2 हफ्ते बाद उस पेपर को वापस निकालें और पढ़ें। अगर उस वक्त भी वही परेशानी आपको सता रही है तो उसे वापस ड्रॉअर में 2 हफ्तों के लिए डाल दें। परेशानी वाली लिस्ट ड्रॉअर में है, पर इस बीच आपके आसपास कभी कुछ बदल गया होगा और आपकी परेशानी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, वो अपने आप सॉल्व हो गई होगी। बिल कहते हैं, जब मैं पेशेंस रखता हूँ तो मेरी सारी चिंता और फिक्र ऐसे गायब हो जाती है जैसे हवा निकलने से गुब्बारा फुस हो जाता है। इसलिए जो भी चिंता है और फिक्र आपको सता रही है और इसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो वक्त के साथ वो अपने आप सॉल्व हो जाएगी। वक्त हर चीज का हल ले आता है, बस थोड़ा सा धीरज धरने की जरूरत है। मित्रों, चलिए कुछ एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं जो आपको मदद करेंगी चिंताओं को दूर करने में। पहली, कोई अच्छी सी किताब पढ़ें। जब आप कोई किताब पढ़ते हो तो आपका दिमाग उसमें इतना डूब जाता है कि आपको और कुछ याद ही नहीं रहता। दूसरा, कोई फिजिकल एक्टिविटी जैसे स्पोर्ट खेलना, डांस करना। जब बॉडी पसीना बहाती है तो दिमाग से अपने आप सारी परेशानियां गायब हो जाती हैं। खुद को किसी भी तरह के दबाव या जल्दबाजी से दूर रखें। नेक्स्ट, समय और धैर्य हर परेशानी का हल निकाल देती है। किसी भी परेशानी को कुछ अलग सोच के साथ देखें। कुछ महीने बीत जाने के बाद क्या तब भी आप इस परेशानी के बारे में सोचेंगे जो अभी आपको सता रही है? अगर नहीं तो अब क्यों सोचना? नेक्स्ट, काउंट योर ब्लेसिंग्स। दिन में कम से कम एक बार आपको जिंदगी में जो भी आशीर्वाद, जो भी सुविधाएं और खुशियां मिली हैं उसे गिने। उसके लिए भगवान का सच्चे मन से धन्यवाद करें, जिससे हमें खुशियां मिलेंगी। मन में सकारात्मक विचार आएंगे। सकारात्मक विचार हमारे जीवन में और ज़्यादा खुशियां लेकर आएगा। मित्रों, इस जीवन का और इस बुक का समरी का पूरा सारांश क्या है? पुस्तक में कई सारी सच्ची कहानियां हैं जिससे सीख लेकर फिक्र करने से आदत में छुटकारा पाया जा सकता है। कई लोगों ने अपनी चिंता मुक्त जीवन जीने के रहस्य इस पुस्तक के माध्यम से बताए हैं। उनमें से कुछ बातें इस समरी में हमने बताई है। आशा है आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी और आपको अपने चिंता को खत्म करने का तरीका भी मिल गया होगा। हमारी जिंदगी इतनी छोटी है कि घटिया नहीं होनी चाहिए। इसका हर एक पल एक नई आशा की किरण को लेकर आता है। इसे सराहें और भरपूर खुशी से जिए। खुश रहें और सेफ रहें। मित्रों, अभी तक हमारे चैनल को जो भी आपने सुना, देखा और सीखा वो पूरी बुक का अंश मात्र है। यदि आप भी खुद को बेहतर बनाकर अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं और अपने जीवन में आने वाली सभी चिंताओं से मुक्ति होना चाहते हैं तो डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग जरूर पढ़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।